ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनुशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है ना जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो उसी आत्मा का ज्ञान भगवान दे रहे हैं जो कि हमारा ज्ञान है, हमारी असली आइडेंटिटी का, हमारे अस्तित्व का। इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको समझना। तो जितने बड़े संत हुए उन्होंने इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया। आजकल के संत लोग रासलीला पर ज़्यादा फोकस करते हैं विदाउट नोइंग कि हम हैं कौन। अगर हम रासलीला के बारे में समझेंगे तो हम यही देखेंगे, जैसे कि एक मूवी को देखने जो जाता है एक रिक्शे वाला, वो यही सोचता है कि हीरो जो नाच रहा है पीछे उसके 50 लड़कियां नाच रही हैं, वो खुद ही नाच रहा है। नैनों में झुमका, झुमकों में समथिंग, समथिंग में समथिंग, सजना पे गिला गया। 2 जनों ने नाचना शुरू किया, पीछे 3 आए, फिर 4 आए, फिर 5 आए, 50 लोग नाच रहे हैं। तो रिक्शा वाला क्या सोचता है, ये मैं नाच रहा हूँ। उसी तरीके से ऐसी कॉन्शियसनेस के साथ जब हम कथा सुनते हैं तो हम सुनते हैं रास नृत्य में भगवान नहीं नाच रहे हैं, हम नाच रहे हैं। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस बात को समझें कि पहले हम हैं कौन, हमारा अस्तित्व क्या है, तब हमें रासलीला समझनी चाहिए। तो इसलिए ये ज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद अक्सर अपने लेक्चरों में आत्मा इत्यादि की बात करते थे, हु वी आर, स्पिरिट सोल। और भगवान भी गीता का सार है ये चैप्टर। ये चैप्टर क्या है, गीता का सार, और इसमें अधिकांश श्लोक आत्मा के ऊपर है। और हम इसको बहुत कैजुअली लेते हैं। हम जानते हैं कि हम आत्मा है, हम नहीं वास्तव में हम नहीं जानते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वथा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना। मतलब कि जो भगवान के कार्यकलापों को, उनके आविर्भाव को, तिरोभाव को तत्व रूप में समझता है, वो दोबारा पैदा नहीं होता है। तो यही इसी प्रकार से इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते तो हैं भगवान कब आए, कैसे गए, क्या क्या लीलाएं करी, लेकिन तत्व रूप में समझना इज़ डिफरेंट। उसी तरह हम जानते हैं कि हम आत्मा है, हर कोई जानता है, भारतवर्ष में तो बच्चा बच्चा जानता है हम आत्मा है, लेकिन उसको तत्व रूप में नहीं जानते हैं, उस पर रियलाइजेशन नहीं है, उसके लेवल पे हम जी नहीं पाते हैं। अब क्या ऐसी है वो आत्मा, इसके बारे में और बता रहे हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में टाइम पीरियड ना तो जन्म है ना मृत्यु है। अब हमने देखा है कि शरीर में परिवर्तन आते, प्रभुपाद अक्सर 6 परिवर्तन बोलते थे। पैदा होता है, कुछ समय तक बना रहता है, बड़ा होता है, बच्चे पैदा करता है, क्षीण होता है और मर जाता है।
ये टाइम ड्यूरेशन से होता है, एज द टाइम पासिस, जैसे जैसे समय बीतता है। हम अपने 5 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले की फ़ोटोएँ ऐसे ऐसे करके देखते हैं तो हम बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं। समय के बीतने से परिवर्तन दिखता है। जैसे जैसे समय बीतता है परिवर्तन आता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि काल के रूप में वो सबको मार देते हैं, किसी को पता नहीं चलता है कि काल कब किसको मार रहा है। और उस तरह से काल से कोई नहीं लड़ सकता है। बड़े से बड़े लोग हुए कई संसार में जिन्होंने काल से लड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो भी काल के बीतने पर मर गए। हम देखते हैं कई लोग बड़े चिरंजीवी हैं, जैसे किसी की मृत्यु तो 10 साल में हो जाती है, किसी की 50 साल में, किसी की 100 साल में, डिपेंडिंग कौन सी स्पीशीज़, कौन से योनि के अंदर वो है। अलग अलग समय पर लोग अलग अलग मरते हैं। लेकिन कई लोग कब मरते हैं? कई लोग युगों युगों तक जीते हैं। कई लोग पूरे युगा साइकिल के बाद, नेक्स्ट सतयुग, त्रापर, त्रेता, कलयुग के बाद दोबारा से आया, फिर भी जी जाते हैं। इस प्रकार से तो बड़े चिरंजीवी होते हैं। कई लोग आज भी, जैसे हम कहते हैं, बली महाराज स्टिल अलाइव टुडे, है ना। इतना समय, लंबा समय, लेकिन समय आने पर उन्हें भी जाना पड़ेगा। हमने सुना कि ध्रुव महाराज 36,000 साल तक संसार में रहे, लेकिन फिर उन्हें जाना पड़ा। तो समय के बीतने पर इस संसार में एक बहुत बड़ी समस्या है, समय, जो सबको समाप्त कर देता है। हर चीज़ को, न केवल इंसान को, मैटर को भी, मैटर भी समाप्त होता है धीरे धीरे समय के समाप्त होने पर। तो लेकिन इस समय के समाप्त होने पर ये आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये बड़ी अजीब सी बात है। अब हम सुनते हैं नारद मुनि के बारे में कि नारद मुनि का पिछला जन्म, जब नारद मुनि युग समाप्त होता है, अब यार नारद मुनि भगवान के बड़े अच्छे भक्त बन जाते हैं, लेकिन युग समाप्त होने का समय आता है। युग समाप्त होता है, ऐसा युग समाप्त होता है कि ब्रह्मांड ही समाप्त हो गया, सारे जीव चले गए महाविष्णु के शरीर में। तब बताते हैं कि आप महाविष्णु के शरीर से दोबारा से निकलेंगे, या गर्भोदक के शरीर से, विष्णु के शरीर दोबारा से निकलेंगे, और आप नारद के रूप में निकलेंगे उस जन्म में, अगले जन्म में। तो यानी कि वो आत्मा युग के नहीं, बल्कि पूरे संसार के समाप्त होने पर भी, जब महाविष्णु समझ लीजिए सांस खींचते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं, उस समय भी आत्मा समाप्त नहीं होती है। वो आत्माएं, वो सारा आत्माएं कहाँ रहती है? महाविष्णु के शरीर में एक तरह से विश्राम करती है, और महाविष्णु फिर से ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं, फिर से जीवात्माएं उसमें भेजी जाती हैं। अब सोचिए, हम तो बात कर रहे हैं उम्र की, 10, 20, 50 साल की बात नहीं कर रहे हैं हम, नहीं, हम युगों की बात कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं जब पूरा का पूरा संसार, ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर में चला जाता है, उस वक्त भी ये आत्मा समाप्त नहीं होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कोई भी ऐसा समय नहीं था कि जब तुम नहीं थे, कोई ऐसा समय फ्यूचर में नहीं आएगा कि तुम नहीं होगे। यानी कि इसको कहते हैं कि काल का प्रभाव, समय का प्रभाव आत्मा पे क्यों नहीं पड़ता है। क्वेश्चन ही आता है कि इस काल का प्रभाव आत्मा पे क्यों नहीं पड़ता है। प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि इस काल का प्रभाव इस संसार की वस्तुओं पर पड़ता है, क्योंकि काल इस संसार की एक वस्तु है, इसलिए संसारिक वस्तु पर प्रभाव डालती है। लेकिन आत्मा इस संसार की वस्तु ही नहीं है, वो इम्पोर्टेड है। जैसे कि इम्पोर्टेड कार आती है कई बार, उस इम्पोर्टेड कार में, जैसे इंडिया में माना आपका स्टीयरिंग राइट साइड पे होता है, माना इम्पोर्टेड कार में, माना अमेरिका से आपने कार मंगाई, उसका स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पे है। अब जब कार इंडिया में आती है तो उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि चला नहीं सकते आप उस कार को यहाँ पर, तो उसका स्टीयरिंग राइट साइड पे माना शिफ्ट किया ना, तो देयर हैज़ टू बी सम चेंजेस, मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। चीज़ वही है, इंजन वही लगा हुआ है बढ़िया वाला, लेकिन कार मॉडिफाइड है, उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। उसी तरह से ये आत्मा तो इम्पोर्टेड है, लेकिन ये इम्पोर्टेड आत्मा इस संसार में इस प्रकार से नहीं रह पाती है, इसको मॉडिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। शारीरिक ऐसा शरीर दिया जाता है जो इस संसार में रहता है, उसके अंदर ही रहती है, लेकिन जब ये अपने असली जगत में चली जाती है तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहती है। तो इसलिए यहाँ आ तो गई है, तो इम्पैक्ट यहाँ पर किसके ऊपर पड़ता है? इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है उस शरीर के ऊपर, क्योंकि वो इस संसार का है, उस पर काल का प्रभाव पड़ता है। लेकिन आत्मा पे काल का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा यहाँ की है ही नहीं, उस संसार की नहीं। और भगवान के धाम में काल नहीं होता है, समझ में आया? वहाँ ऐसा नहीं है कि ये कितना पुराना हो गया, कितना, हाउ ओल्ड यू आर, हमसे ओल्ड है, कैसा क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड यू आर, हम कहते वी आर 10 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड, 50 ईयर ओल्ड, है ना। वहाँ ऐसा नहीं बोल सकते आप, क्योंकि वहाँ तो पता ही नहीं, आगे का यही है कि वह ना तो कभी जन्म लेता है। अब जब हम जन्मे ही नहीं,
तो हम कैसे बताएं कि हाउ ओल्ड वी आर? और वास्तव में सच्चाई है कि हम में से कोई भी पैदा नहीं हुआ है। अब आप कई बार कहते हैं तुम छोटे हो, अब तुम बड़े हो, लेकिन आत्मा के लेवल पे तो छोटा बड़ा है ही नहीं, क्योंकि हम सब की अनंत आयु है। हमें पता ही नहीं, क्योंकि आत्मा न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, न जन्म लेगा। जो जन्म नहीं लेता तो मृत्यु को कैसे प्राप्त करेगा? तो फिर हम जन्म कैसे लेते हैं? हम क्यों बोलते हैं हैप्पी बर्थडे? क्योंकि हैप्पी बर्थडे वाले दिन हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर एंटर होती है। हाँ, इसको हम अपीयरेंस कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि सूर्य जो है ईस्ट में अपीयर होता है और वेस्ट में डिसअपीयर होता है। सूर्य समाप्त नहीं हो जाता है और सूर्य पैदा नहीं होता है, और ऐसा नहीं कि रात को सूर्य मर जाता है। हाँ, वो अपीयर होता है और डिसअपीयर होता है। जब वो एक जगह पर डिसअपीयर होता है तब वो किसी दूसरी जगह पर अपीयर भी होता है। इसी तरीके से भगवान का है। भगवान जब संसार से डिसअपीयर होते हैं तो किसी जगह पर, किसी लोक के अंदर भगवान अपीयर भी होते हैं। समझ में आया? आज यहाँ पर डिसअपीयर हो गए, वहाँ जैसे अमेरिका में अपीयर हुआ सन, इंडिया में डिसअपीयर हो गया, इंडिया में अपीयर हुआ, अमेरिका में डिसअपीयर हो गया। वैसे भगवान कहीं ना कहीं अपीयर होते हैं। वैसे जीवात्मा भी आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों कहाँ है, तो कभी मरती नहीं है, ना कभी पैदा होती है। अपीयर और डिसअपीयर होती है, वही बता रहे हैं यहाँ पर। ना तो कभी जन्म लेता है, ना कभी जन्म लेगा। वह अजन्मा है, इस प्रकार वो अजन्मा है। वन हु हैज़ नेवर टेकन बर्थ। इसलिए कई लोग कहते हैं कि आपके जो कृष्ण हैं वो तो द्वापर में आए, पैदा हुए, आए नहीं पैदा हुए, और राम त्रेता में आए तो राम बड़े भगवान हुए, और नरसिंह भगवान और सतयुग में आए इस प्रकार तो नरसिंह भगवान और बड़े भगवान हो गए, हाँ पुराने हो गए। तो ये कथन सही नहीं है, क्योंकि भगवान अपीयर और डिसअपीयर होते हैं, पैदा नहीं होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि कृष्ण भी 5000 साल पहला हुए तो ही इज़ जूनियर गॉड। तो भगवान अलग अलग रूपों में यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, समय समय पर वो आते रहते हैं संसार में, रूप रंग इत्यादि को बदल बदल कर। एंड ही इज़ दैट सेम पर्सन, गोविंदम आदि पुरुषम। तो इस प्रकार जीवात्मा भी वही है। जीवात्मा भी अलग अलग रंग में, रूप में पैदा होती है। आप सोचिए, आज हम बड़े, कई बार इंडियन लोग कहते हैं काश हमारे बाल भी सुनहरे होते, हम तो कलर करा करा के मर गए, ब्राउन। कभी ज़्यादा हो जाता है तो अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है वो उसकी पॉलिश कर दी, डार्क टैन। हम जूतों में पॉलिश करते थे एक ज़माने में, चार्ली की शायद डार्क टैन को। हमारे बाल ज़्यादा ब्लोंड, वो कलर कराना चाहते हैं, वैसे ही बनना चाहते हैं परी जैसा, तो कुछ और ही जाता है। अब वैसे बाल हमारे नेचुरल, आँखें हमें वो लगाना पड़ता है। हाँ, इसके और कई लोगों की नेचुरली झील से गहरी आँखें होती हैं। हाँ, तो आप सोचिए, हम भी वैसे रंग रूपों में पैदा हो चुके हैं जगह जगह पर। अब थोड़ा सा बताएं आपको कि हम पूंछ लेके भी पैदा हुए हैं। वो भी तो है, फिर वो भी याद रखना पड़ेगा ना कि कई बार हम पूंछ लेके भी पैदा हुए हैं, गधे की, है ना। गधे की तरह हमने ढैंचू भी किया होगा, फिर गिरगिट की तरह हमने ऐसे भी किया होगा, एक जगह पे खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा ही है, 10 मिनट हो गए, आधा घंटा, अरे भैया हिल ले, नहीं खड़ा ही है, ऐसा हो अपनी जगह पे। तो ऐसे भी जन्म हमारे हो चुके हैं। ये वही आत्मा है, दैट सेम सोल, हाँ, जो कितने रंग रूप शरीर देश बदल बदल कर, हाँ, आज हम कितना चिढ़ते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद। अब किसी इंडियन को उसका पुराना जन्म याद दिला, देखो देखो अपने आप को, 1947 में तुम क्या लड़ रहे थे, तुम कह रहे थे हिंदुस्तान मुर्दाबाद। कितनी शर्म आ जाएगी हमें अपने आप से, है कि नहीं? ऐसा हो ही सकता है। हम कहाँ कहाँ पैदा नहीं हुए हैं, वही आत्मा है, द सेम सोल। रंग रूप देश नेशनलिटी कलर कद काठी आवाज़ सब बदल कर कितनी बार जन्म ले चुके हैं। हाँ, लेकिन फिर भी हम अजन्मा हैं। क्यों? क्योंकि हम जन्म नहीं लेते हैं, हम उस शरीर के अंदर एंटर करते हैं, उस शरीर से निकल जाते हैं। इस प्रकार जैसे हम किसी होटल के अंदर आते हैं और होटल छोड़ के चले जाते हैं। जब हम होटल में आते हैं तो कोई ये कहेगा हम पैदा हुए, होटल से चले गए तो मर गए। इसलिए अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, बहुत पुरानी है आत्मा, कोई अंत नहीं है इसका, कोई नहीं कह सकते। यानी कि हम सब ने वो सब कुछ देखा हुआ है जो हम किताबों में पढ़ते हैं। क्या देखा हुआ है? वो समय जब सतयुग रहा होगा तब हम भी कहीं पर रहे होंगे। जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे तब हम भी कहीं पर रहे होंगे, बिल्कुल 100% में कोई डाउट नहीं है। लेकिन किस फॉर्म में थे हम जानते नहीं है ना।
मच्छर थे, मक्खी थे, पेड़ थे, व्रज में थे या बाहर थे, व्रज में तो नहीं रहे होंगे। तो इस प्रकार ये आत्मा क्या है, ये शाश्वत है, पुरातन है, पुरातन, इट्स वेरी ओल्ड। अजो नित्यम शाश्वतोयम पुरानो, अजन्मा तो है ही, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, सबसे ओल्डेस्ट है, पुरानी है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है समझने की। तो इसको कैसे, इसलिए जो सूर्य का एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, इसको समझने के लिए आता है चला जाता है। और सूर्य के बारे में बात बताते हैं कि जब मॉर्निंग होती है तो कई बार बादल भी होते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता लग जाता है कि सन हैज़ कम, क्योंकि वो उजाला हो जाता है। उसी प्रकार से इस आत्मा को समझने के लिए प्रभुपाद कहते हैं चेतना है, यदि चेतना है शरीर में तो आत्मा है। इसी प्रकार से इसको देखना चाहिए। और ये शरीर के अंदर परमात्मा के साथ रहती है, परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा और आत्मा में हमेशा अंतर बना रहेगा। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था कि परमात्मा को हर किसी शरीर के अंदर क्या चल रहा है पता होता है, हमें केवल अपने शरीर के अंदर क्या चल रहा है केवल वो पता होता है। लेकिन ये दोनों हृदय में है। जैसे एक पेड़ में दो पक्षी बैठे रहते हैं और परमात्मा हमेशा वेट करता है कि ये मेरी तरफ कब देखेगा, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होता है पेड़ में, फल कब मुझे मिलेगा, ये मैं फल कब खाऊंगा। तो इस प्रकार से जीवात्मा फल खाने में लगी रहती है और भगवान उसका वेट करते रहते हैं कब इसकी चेतना मेरी तरफ गुजरेगी। और इसी प्रोसेस में कई सैकड़ों, हजारों, लाखों साल बीत जाते हैं और हम रूप रंग बदलते रहते हैं। क्या ज़रूरत है मेकअप करने की, थोड़े सालों में हो सकता है हम पैदा ही हो जाएं उसी रंग के। बड़ा शौक़ है इसको लाल करने का। तो बानर का बैग लाल होता है उसी स्टाइल में, कहीं ऐसा ना हो जाए। हाँ, तो इसलिए हमें पहचानना पड़ेगा कि आत्मा की रियल आइडेंटिटी क्या है और ये कहाँ को बिलोंग करते हैं। नहीं तो इसी प्रकार के रंग रूप बदलते रहेंगे। कितना सुंदर लगता है ज़ीब्रा, कितना सुंदर लगता है। क्या हम ज़ेब्रा बनना चाहेंगे? नहीं। ये तो इसलिए नहीं बनना है तो इस आत्मा से भगवान का भजन करना पड़ेगा और भगवान के धाम में जाना पड़ेगा। तो कृष्ण अर्जुन को ये याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ, कि तुम क्या हो। हाँ, अतः उससे कृष्ण द्वारा उसे प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अर्जुन इसको भूल गया है। क्योंकि हम अणु आत्मा है, प्रभुपाद ये बात और कह रहे हैं, क्योंकि हम बहुत माइन्यूट हैं इसलिए हम भूल जाते हैं। कृष्ण को सब याद रहता है, हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं क्योंकि वी आर वेरी स्मॉल पार्टिकल। जैसे एक चिंगारी पानी के बूंद से भी बुझाई जा सकती है, लेकिन आग के ऊपर आप बाल्टी भी पानी डालो तो भी उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो हम उस चिंगारी की तरह हैं, इसलिए हम सब भूल जाते हैं, इसलिए हमें याद दिलाना पड़ता है। तो कृष्ण अर्जुन को याद दिला रहे हैं और श्रील प्रभुपाद हम सबको याद दिलाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।